बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, 4 अहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर कल्लात में कत्ल। सरियार रोड नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत न देने का फैसला। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस पहले ही 11 रोज से मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात। सूबे में अहलकारों और शहरियों को कत्ल किए जाने के वाकयात पर सदर, वजीर आजम और वजीर आला का इजहार मजम्मत। मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। मुल्क में यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड रवान सदर में होगी। पाक फजाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। आज होने वाले फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। आज रात 12 बजे से सपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद में हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। वो जज्बा जिसने पाकिस्तान को वजूद बख्शा हमें एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। कहा, आज हमें सियासी, माशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। कौमी सलामती को मुस्तहकम, मईशत को बहाल और ज़राअत को तरक्की देने पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बाबाए कौम की तसव्वुर करदा कौम में बदलने के लिए साबित कदमी और इज्तिमाई विजन की ज़रूरत है। एक उभरती कौम से जौहरी ताकत तक का सफ़र इस्तकामत और मजबूत अज़म से तय हुआ। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि 23 मार्च 1940 आज़ादी की जदोजहद का फैसला कुन मोड़ था। आज हम वादा करें, खुद को उड़ान पाकिस्तान के विजन के लिए वक्फ करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने कहा कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान को मजबूत मईशत बनाएंगे। पाकिस्तान में खुशहाली के नए दौर का आगाज जल्द होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स की भी कौम को यौम पाकिस्तान की 85वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च 1940 एक ऐसा दिन जब हमारे इज्तिमाई अज़म को वाज़े समत मिली। हमारा वतन जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा मुक़द्दस सरहदों की हिफाजत के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और हम इसे हर हाल में महफूज रखेंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर ग्रेटर इकबाल पार्क में लेजर लाइट शो। मीनार पाकिस्तान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में नहा गया। मिली नगमों की गूंज। वज़ीर आज़म का खुर्द बुर्द में मुलव्विस FBR एहलकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR की कारकर्दगी पर इजलास। 34.5 अरब रुपए के रिकवरी पर मुताल्लिका वज़रा और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। साथ ही कहा कि ऐसे अफसरान और एहलकार जो किसी भी किस्म की खुर्द बुर्द में मुलव्विस पाए जाएं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। बानी PTI 9 मई के वाकयात पर माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। प्रोग्राम जिरगा में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के सवाल पर राना सना का जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि बानी PTI चोर रास्ते के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं। तब्दीली सिर्फ जमहूरी जदोजहद के जरिए मुमकिन है। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरा अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का आदा किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राबते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। 28 रोज बाद तुरखम सरहद से पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक
सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त है। तुरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फनी खराबी के बायस पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल थी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती कौंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्ला अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा कि खुसूसी सूरत हाल हों तो खुसूसी क़वानीन की ज़रूरत होती है। बलूच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेना चाहिए, जामे हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। बोले पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वालों से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि इस काम के लिए वक्त चाहिए। इस पर इत्तफाक राय हुआ था, मालूम नहीं आज हमने मामला क्यों बिगाड़ दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ना तो खुद अफगानिस्तान को एंगेज करती है ना किसी और को बात करने देती है। वफाक को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने दे। यकीन है कि अफगानिस्तान से बात करने के नतीजे में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का कहना है कि कभी 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया, कभी रोटी कपड़ा मकान और का वादा किया गया। करोड़ों नौकरियां देने वालों ने एक रात भी कराची में नहीं गुजारी, खुद अंदर चला गया, ढक्कन चोर हमारे लिए छोड़ गया। गवर्नर हाउस में 21वें रोजे पर इफ्तार शाही का एहतमाम। तुर्की, जापान, जर्मनी, ओमान, थाईलैंड और इंडोनेशिया के कौंसल जनरल्स, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो और दीगर की शिरकत। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूसों से पहले मजालिस का इनेकाद किया गया। जुलूसों की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पेशावर और कोयटा में रात में जुलूसों का आगाज़। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिम ने दावा किया कि वो बयान रिकॉर्ड कराना चाहता था, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। अदालत ने मुल्जिम को अदालत रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, कानूनी उसूल है कि अदालत में मुल्जिम एतराफ़ जुर्म करे या ना करे उसे जेल भेजा जाएगा। अरमगान और शिराज की हब से कराची वापस आने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने मुस्तफा के कत्ल के बाद पहले पैदल सफर किया, फिर एक गाड़ी वाले को 3000 रुपए देकर कराची पहुंचे। लाहौर के इलाके काना में एक शख्स का खातून पर तशद्दुद, वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है कि गली में बच्चे शोर कर रहे थे। बच्चों को शोर से मना करने पर एक शख्स ने खातून पर तशद्दुद किया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिम फरार। ईद के दिनों में रेलवे के किरायों में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस, मुसाफिर ट्रेन और इंटरसिटी ट्रेन में तमाम क्लासेस के किरायों में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर अवाम को रिलीफ फराहम करना है। सिंध हुकूमत ने अवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इजाफी किरायों के वसूली के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। अवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। रमजान का आखिरी अशरा और ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिजाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियां और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज।
दुबई में रमजानुल मुबारक के दौरान 127 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों से 50,000 दिरहम मिले। दुबई में 5 साल के दौरान 2,000 से ज्यादा भिखारी गिरफ्तार किए गए। दुबई पुलिस की आवाम से भीख मांगने के वाकयात फौरी रिपोर्ट करने की अपील। दरियाए जहलम में बहकर मकबूजा कश्मीर से आने वाली 2 लाशों को चकोटी उड़ी क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा तहसील उड़ी इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया के मुताबिक 4 रोज कबल लड़की और लड़के की तशद्दुद लाशें दरियाए जहलम से निकाली गई थी। इसराइल ने गजा के साथ लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने इल्जाम लगाया कि हफ्ते की सुबह लबनान से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए थे। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की तरदीद कर दी। गजा में 5 रोज से बमबारी जारी, 630 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1,20,000 से जायद फलस्तीनी एक बार फिर दरबदर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानुई पहुंच गई। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के बाकी मैचेस से बाहर। हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। कौमी वनडे क्रिकेट स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर शामिल। नसीम शाह, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद भी स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 29 मार्च को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की कटास राज में तकरीब रोनुमाई। जहलम खेवड़ा सॉल्ट माइन के बाद ट्रॉफी को कटास राज लाया गया है। पाकिस्तान की 6 साल की बच्ची की क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाएतमाद अंदाज में बैटिंग की वीडियो ने क्रिकेट के दीवानों की तवज्जो हासिल कर ली। आईसीसी अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये बच्ची रोहित शर्मा की तरह पुल शॉट खेल रही है। मद्दाहों ने बच्ची के शॉट का भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पुल शॉट के साथ मवाजना शुरू कर दिया। पहली बार होने वाली अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। चैंपियनशिप 6 अप्रैल से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में 32 ममालिक के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। चीन के शहर नानजिंग में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में बरतानिया की एम्बर एनिंग ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्विस स्प्रिंटर ने 60 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्वीडिश एथलीट ने भी पोल वॉल्ट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। मेडल टेबल पर अमेरिका 9 तमगों के साथ पहले, बरतानिया दूसरे और क्यूबा तीसरे नंबर पर। और आयजा खान के भाई का किरदार किया तो शोबिज में दरवाजे खुलते गए। अदाकार निमीर नवाज को करियर की शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। निमीर नवाज से मिलिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में हफ्ते की रात 11 बजे।